हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दृश्य में जय बात सुनने की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ब्लॉग जो मैं बना रहा हूं वो मात्र चिंता यानी तनाव पर है कि आज के ज़माने में चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, किसी न किसी कारण से तनाव में हैं। और जब ये तनाव होता है तो जीवन में वो किस तरह से अपना रंग दिखाता है ये तो हर किसी को भली भांति पता भी है और होना भी चाहिए कि यह तनाव अच्छी मतलब जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं। बच्चों को अपनी पढ़ाई की टेंशन तो सही है, मगर वह बच्चा जो कहे कि यार कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, पढ़ कर क्या होगा, ये पढ़ाई बेकार की है, तो उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की ओर देखिए, उनके बारे में सोचिए कि कभी प्राकृतिक जो समस्याएं पैदा होती हैं, कभी यहाँ पे जो भी अपने तरह से या परिवार की तरह समस्याएं पैदा होती हैं, उनके बीच संघर्ष करके किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और मोटी मोटी फीस भरते हैं। यह उन बच्चों को सोचना चाहिए कि आखिरकार इतने मेहनतों के बाद हमारे माँ बाप, हमारे अभिभावक हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें इस पढ़ाई पर अपना संपूर्ण ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। दूसरे वो युवा हैं जो पढ़ लिख करके अपना संपूर्ण ध्यान अपने जीवन पर, यानी कि कैसे वो अपने जीवन मार्ग पर प्रशस्त हैं और सफलता की सीढ़ी अर्जित करें, जहाँ पर कि अपने वो रोजगार की तलाश में अपने पैतृक स्थान यानी कि अपने गांव छोड़ करके मैदान हिस्सों के अग्रसर होते हैं। तो दूसरी उनकी टेंशन। तीसरी जो बुजुर्ग हैं, परिवार में कई तरह के जो बुजुर्ग माँ बाप या अन्य आदमी हैं वहाँ पर रह रहे हैं, जो भी हैं, वो अपने परिवारों में एक जो इनका व्यवहार होना चाहिए, यानी कि सकुशल व्यवहार न होते हुए वो इस वजह से टेंशन में है। यानी कि टेंशन की कोई ऐसी दवा भी नहीं है जो कि आप अपने जीवन में धारण करके उस टेंशन को टेंशन मुक्त होने के ऐसे मतलब उसे छोड़ दें कि वो टेंशन मुक्त हो सकें। यह हमारा व्यवहार ही हमारा परिचय है। इसलिए मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन पर फोकस कीजिए। युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर यह धारणा बना ली है कि टेंशन से ही जीवन के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है, तो यह कदापि नहीं हो सकता। और नहीं, ऐसे टेंशनों से जीवन खुशमय यानी खुशहाली की राह पकड़ सकता है। आप अपनी मेहनत के बल पर चाहे कुछ भी करें, मेहनत यानी कुछ भी करने का मतलब वह कार्य करें जिससे आप अपने भविष्य पर चार चांद लगा सको। अगर आपको किसी ने चैलेंज किया है तो उस चैलेंज को स्वीकार करके दिन रात उस पर मेहनत कीजिए। एक दिन अवश्य आपकी मेहनत रंग लाएगी और इस मेहनत में आपका ही योगदान है। और जो दूसरे जिन्होंने आपको चैलेंज किया है वो दांतों तले उंगली दबा दें कि आखिरतः यह कैसा संभव है। और संभव असंभव कुछ भी नहीं है, मेहनत ही रंग लाती है। और इस मेहनत के आगे अच्छों का जीवन उन्नति के पथ पर अग्रसर भी हुआ है। इसमें मेहनत आपको कितनी करनी पड़े, मतलब कि यह कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाने की आवश्यकता है। और इस परफॉर्मेंस से आप अवश्य ही इस जो आपने मेहनत की है इसके बल पर आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी चैलेंज स्वीकारना भी हर एक के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है उसमें आपको बहुत ही समय लग जाए। समय लगता है, लगने दीजिए। समय का सदुपयोग कीजिए।
आप अपनी मेहनत पर ध्यानाकृष्ट कीजिए। और एकलव्य की अगर कहानी सुनोगे तो उन्होंने तो द्रोणाचार्य जी की मूर्ति से वह धनुर्विद्या में दक्षता हासिल की थी, अर्जुन जी को भी फेल कर दिया था। तो फिर आपके मन में अगर एक एकाग्रता है, आपके मन में वो एक भावना है कि मुझे सफलता की सीढ़ी अर्जित करनी है, तो आप अपना उद्देश्य मात्र यही होना आपका उद्देश्य मात्र यही होना चाहिए कि आप अपने जो मेहनत के पथ हैं, एक एक कदम को बिल्कुल ऐसे रखिए, ऐसे अपनाइए जहाँ की जमाना आपको देखे, ना कि आप जमाने को यह देखें कि ये क्या कर रहे हैं। जमाने में उतरने के लिए, जमाने को देखने के लिए, जमाने में कि निगाह अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मेहनतों की आवश्यकता है। और वह मेहनत आपके अभिभावक से लेकर के आपकी जहाँ पर आपने जन्म लिया और जहाँ के आप वासी हैं, वहाँ के अन्य लोगों को भी आप एक उदाहरण होंगे कि हकीकत में मेहनत ही रंग लाती है और मेहनत के भरोसे सब कुछ किया जा सकता है। मेहनत के भर पर हर मेहनत को अपनाया जा सकता है और मेहनत के बल पर हर सुख सुविधा अर्पित की जा सकती है। ऐसा कोई राह नहीं, ऐसा कोई पथ नहीं जिस पर मेहनत रंग न लाए। इसलिए दोस्तों, आप सभी चिंतन मनन इस मेहनत पर जरूर कीजिएगा जो मैं आपके सामने ब्लॉग बना रहा हूं। मगर तनाव में रहने से कभी भी जीवन सफल नहीं हुआ। तनाव एक ऐसा दिमाग है जो इंसान को तनावग्रस्त होने के बाद भी और बाद में भी ऐसे रास्ते पर ला खड़ा कर देता है जहाँ के उससे मंजिलें कुछ समझ भी नहीं आती। इसलिए अपनी मेहनत, और यही मेहनत मतलब आपकी मेहनत ही आपका एक तरह से पूंजी है, और इस पूंजी को बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं अगले वीडियो में मैं फिर मुलाकात करूंगा, अगले ब्लॉग में फिर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।